शनि अमावस्या विशेष उपाय। 29 मार्च अमावस्या को करें उपाय। 1 दीपक का उपाय। पितृदोष निवारण, अटके काम होंगे पूर्ण, मनोकामना पूर्ति उपाय। आज शनिवार है और हम इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में यह दिन पीपल के वृक्ष के लिए बहुत पूजनीय माना जाता है। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उसमें दूध चढ़ाता है या मिष्ठान का भोग अर्पित करता है, उसके घर में लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि आपने केवल एक दिन का ही नियम लिखा है, जबकि शिव जी ने 7 दिन बनाए हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। भगवान नारायण ने उत्तर दिया कि शनिवार पीपल के पेड़ के लिए विशेष दिन है। तभी दरिद्रता खड़ी हो गई और बोली, भगवान नारायण, आपने तो अपना दिन तय कर लिया, लेकिन बाकी दिनों में यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे आता है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण ने कहा, सुन दरिद्रता, यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिनों में आता है और उसके हाथ में कोई सामग्री होती है, जैसे पानी का लोटा, कुंकू का चोपड़ा, शक्कर या आटा, तो तुम उसके घर में प्रवेश नहीं करोगी। लेकिन यदि कोई खाली हाथ आएगा तो दरिद्रता उसका पीछा करेगी और उसके घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता ने फिर नारायण से एक विनती की और कहा, मुझे रविवार का दिन चाहिए ताकि मैं उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे नत करूं और जो भी आए मैं उसके घर में प्रवेश कर सकूं। भगवान नारायण ने उसकी बात मानी और कहा, ठीक है, रविवार का दिन तुम्हारा रहेगा और इस दिन तुम पीपल के पेड़ के नीचे रहोगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वापस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन 1 नींबू, 1 मिर्ची और बमल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवाल में लगता ही नहीं है, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक सन इत्तेवार, घर में दीवालों पर अगर पीपल लग भी गया है। इसलिए पीपल के वृक्ष को, वो खांड ने कहा, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना। तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष कहीं लगाना, शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया, लग गया। उसको प्रभु, मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं? आप बताओ। वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हों, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हों, वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता ने कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन है? दाता और विधाता लक्ष्मी और दरिद्रता के संगी भाई हैं। कौन कौन दाता और विधाता?
दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी और दरिद्रता को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहाँ तो ठीक है। जिसके यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हों, बहुत प्रयास करने के बाद भी कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा गया उसमें? उसका कारण ही केवल यह है कि दाता और विधाता के प्रियता। अब दुर्वासा जी बोले, अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर जाओ जहां कांटेदार पौधे लगे हों, वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव ने रचना की, तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, यह शिव महापुराण में वर्णित है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। 10:30 बजे से लेकर 11:30 तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 तक पीपल के वृक्ष में आहतों का वास होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकी का वास होता है। 4 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वास होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वास होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वास चालू हो जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा सुबह 10:30 से पहले कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास रहता है, फिर आहतों का वास आता है, फिर वासुकी का वास होता है। पितरों का वास किसका होता है? महाराज, जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर बहुत सी अभिलाषाएं थीं, मैं यह भी करना चाहता था, मैं यह भी करना चाहता था, वे पितर हो जाते हैं। आहत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव गिरने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ, ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड करता है, एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वह आहत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं। कितने भाग्यशाली हैं जो भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। अमावस्या है, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं, कहीं न कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर करके अवश्य जलाकर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं जो आपके शहर, गांव या नगर में हो, वहां जाकर लगा सकते हैं। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है, तो पीपल का वृक्ष हो, या बेलपत्र का वृक्ष हो, या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप करके नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन करके पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है,
दक्षिण की ओर मुख करके बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। यह पितरियों का आशीर्वाद रहता है, पितरियों का वर रहता है। आप देंगे तो आपको पितृदोष का हल मिलेगा। पितृ भूखे हैं, इसका वर्णन हमने पहले कर दिया। रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे। वो भूखे और प्यासे, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भग मांगते हैं, भग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष, यह पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? प्रयास करने में क्या कुछ जाता है? क्या प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सिवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है? तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ों के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा। अरे बोलो तो सही, हम रब का दूध जरूर तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध तो डालोगे? 2 लो, कहाँ तुम इतना डालने वाली हो? प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यह तो बस जल डालोगे, तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है। बाबा की कृपा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए, पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेल पत्र का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नाती, इसकी आंसू कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा, यह आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि यह बेलपत्र का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, तो पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है, पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया पित्त दोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है समझ लो। हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं, मका लग जाए। सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं, तेरे घर में पितृदोष। 1 रुपए कमाते हो, 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का बन।
किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृ दोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंड दान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंड दान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन कर दिया। सब कुछ करवा के देख, अब एक काम और करके देख लो। एक काम और करके देख लो, जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काहे का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पर्त के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही है, लगभग 1.5 महीना, आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शिव शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो। उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखो जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, उस हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंदे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना, 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया? क्या रोज आरती करते हो? करते हो रोज आरती? बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष, किसी ने बोला है हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें यह करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है, तो यह पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त